हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 6 में एक टॉपिक जिसका नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, लेकिन उस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में डीएनए जो कि एक लॉन्ग पॉलीमर है वो किस टाइप से अरेंज रहता है, कैसे उसकी पैकेजिंग होती है वहाँ पे, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट से जो हमें पहले से पता है। जैसे मैंने कहा ह्यूमन के डीएनए की लेंथ, यूकैरियोट्स की बात हो रही है, बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन की हम बात करेंगे। तो जो ह्यूमन का डीएनए है उसकी लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लेंथ का हमारे पास डीएनए है। और जो न्यूक्लियस है हमारे पास उसमें उसका डायमीटर होता है 1 माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब अगर याद हो आपको, वो होता है 10⁻⁻⁶, यानी 10⁻⁻⁶ मीटर का जो स्मॉल सा आपका न्यूक्लियस है, इसमें किस टाइप से 2 मीटर लेंथ का ह्यूमन डीएनए अरेंज हो जाता है, वो सारी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। डीएनए की सबसे पहले अगर हम बात करें, डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नाम से समझ में आ रहा है कि एसिडिक मॉलिक्यूल है, और एसिडिक होने के साथ साथ इस पर चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, नीट में 2 टाइम्स रिपीट ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द चार्ज ओवर द डीएनए। आप डायरेक्ट टिक करेंगे नेगेटिव चार्ज। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी पूछा जाए, चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है डीएनए। एंड क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है तो उसको बाइंड करने के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए आपको कोई पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल चाहिए, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। सो नेगेटिवली चार्ज डीएनए को बाइंड करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल आपके पास अवेलेबल है, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और साथ में क्या है, बेसिक। दैट सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड दोनों में क्वेश्चन रिपीट हुआ। क्या पूछा गया आपसे, दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बेसिक नेचर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। रीजन पूछा आपसे, क्या है रीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिच अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये दो बेसिक अमाइनो एसिड है, इनकी एक्सेस की वजह से, इनकी रिच अमाउंट की वजह से जो स्टोन प्रोटीन है आपके पास वो कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है और साथ में पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। डन। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो जो स्टोन प्रोटीन है वो हमारे पास 5 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज H1 हिस्टोन, नेक्स्ट इज H2A, H2B, H3 एंड H4। ये टोटल 5 टाइप ऑफ स्टोन प्रोटीन है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। डन। आउट ऑफ दीज 5 टाइप्स जो H1 स्टोन है इसको आप छोड़ दो, बाकी के जो रिमेनिंग 4 टाइप्स हैं सभी के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं। तो 4 2 जा 8 हुआ ऑक्टामर। ये एक ऑक्टामर यानी 8 मॉलिक्यूल्स की कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर। राउंड शेप का, राउंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर, और वो दिखेगा कुछ ऐसे। ये हो गया आपकी राउंडेड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर। जो स्टोन ऑक्टामर है उसके साथ आपका H1 स्टोन कंबाइंड हो जाता है और देन डीएनए जो है वो उसके ऊपर पूरा का पूरा रैप कर लेगा, कॉइल हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो भी 3 to 4 टन्स जो है वो डीएनए उसको कवर करता है। और ये जो कवर होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, क्या कहेंगे आप, व्हेन स्टोन ऑक्टामर combined with the H1 stone and then DNA wrapped around it, coiled around it, then this structure is called as nucleosome. Done. अच्छा, होगा क्या, मल्टीपल डीएनए फॉर्म, मल्टीपल न्यूक्लियोसोम आपके फॉर्म होते जाएंगे, और मल्टीपल न्यूक्लियोसोम जब फॉर्म हो जाएंगे तो एक पूरा थ्रेड बन जाएगा आपके पास, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। डन। मेनी न्यूक्लियोसोम्स आर अरेंज्ड ओवर अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा थ्रेड बनता जाएगा, न्यूक्लियोसोम्स एक के बाद एक के बाद एक अरेंज होते जाएंगे, दैट थ्रेड इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। डन। अच्छा, थ्रेड है, क्रोमेटिन है, तो थ्रेड के ऊपर न्यूक्लियोसोम जो है वो कैसे अपीयर होते हैं, दैट आर बीड्स ऑन स्ट्रिंग। लाइक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे जैसे बीड्स अरेंज होते हैं, मोती जैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं दैट आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम्स के लिए एक फेमस कोट जो हम कहें दैट इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो बीड्स कौन है यहाँ, न्यूक्लियोसोम,
और स्ट्रिंग के फॉर्म में हम किसको देख रहे हैं, क्रोमेटिन मॉलिक्यूल को देख रहे हैं। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस देते हैं न्यूक्लियोसोम। डन। थोड़ी सी बात करेंगे क्रोमेटिन के रिगार्डिंग। क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन को अगर स्टेन किया जाए तो आफ्टर द स्टेनिंग क्रोमेटिन इज विजिबल इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो थोड़े से लूजली पैक्ड होंगे, उसके लूजली पैक्ड होंगे तो लाइट स्टेन होंगे, लाइट स्टेन होंगे उनको क्या कहेंगे, यू क्रोमेटिन। डन। यू मतलब ट्रू, ट्रू क्रोमेटिन का पार्ट यही है। लूजली अरेंज्ड लाइटली स्टेन्ड पार्ट इज कॉल्ड एज यू क्रोमेटिन। हमने कहा ट्रू क्रोमेटिन है ये। बेसिकली दिस इज द ओनली पार्ट विच इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। नेक्स्ट जो है दैट इज डेंसली पैक्ड, बहुत कॉम्पैक्ट पैक्ड होता है, दैट इज डार्क स्टेन रीजन विच इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमेटिन। डन। ट्रांसक्रिप्शनली इट इज इनएक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली क्या है, इनएक्टिव है, मतलब ये फर्दर आपको यूज में नहीं आएगा। सो क्रोमेटिन आफ्टर द स्टेनिंग कन्वर्टेड इनटू टू डिस्टिंक्ट रीजन्स, यू क्रोमेटिन दैट इज लूजली पैक्ड, lightly stained and transcriptionally active region, heterochromatin that is darkly stained and transcriptionally inactive region because it is densely packed molecule, densely packed part of chromatin. Done. इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो चाहते हैं उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में बताइए।